पूछने का मतलब ये है, अगर हम किसी चीज़ को अपने पास से कहेंगे तो लोग बाग सोचते हैं कि ये बोल रहा है, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो जनता सुनेगी और वो उस पर समझेगी। हमने किसी चीज़ हम तो मीडिया हैं, हम तो आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं आगे तक। हम अपने पास से कोई सवाल ऐसा नहीं रख सकते मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी। हम जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो जो आप कहेंगे उसे जनता सुनेगी और उस पर अपना विचार करेगी, अपना विमर्श करेगी। सिर्फ हमारा तो कहने का मतलब है संविधान बचाओ, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि संविधान किस तरीके से संविधान पे 74 अच्छे से प्रकाश डालेंगे उस बात पे और वो लोगों को समझ में भी आएगा। बिल्कुल मेरा सिर्फ यही मतलब, बिल्कुल चारों तरफ से हैं, नौकरी, रोजगार, भाईचारा। देखो नौकरी के अलावा भी आदमी अपनी जिंदगी जीता है, समाज में रहता है। अब आप एक नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं जनता भारत। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली इन्होंने की, अपने बहुत ही बड़े संघर्ष के साथ यहाँ आया। ये इनसे जानते हैं कि इनके आज क्या क्या मांग रही है। सर बताइए, आज आपने संविधान बचाओ रैली की है, किस पक्ष में? सर हमने संविधान बचाओ रैली संविधान वास्तविक में बचाने के लिए हमने रैली की है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम लोग सब लगे हुए थे और हम लोगों ने ये बड़ी रैली। सर मेरा एक क्वेश्चन है, संविधान जो खतरे में है वो कैसे, एक आध सवाल आप बताएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो ख़त्म कर रहे हैं, नहीं वो तो उन्होंने यहीं पे दिल्ली में जलाया भी था। और इसके बाद में उन्होंने वो जो मोदी के पीए ने बोला कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो संविधान हमारा है, संविधान को हम बचाएंगे किसी भी हाल में। संविधान में जैसे कि क्या फेर बदल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं या पिछड़े वर्ग के हिसाब से करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले? सर पहली बात तो यह है कि माननीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते उन्होंने बोला था कि संविधान में से सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटाए जाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता संविधान को बिल्कुल, उनकी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता उनको संविधान को मानने की नहीं है। वो इस देश को मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, देश के संविधान को अपनाना नहीं चाहते हैं। हाँ, जैसे कि मैं अभी जो नौकरी का सवाल है, मीडिया और संविधान को न मानने वाले संगठन के लोग आरक्षण को गलत तरीके से पेश करते हैं। आरक्षण कोई आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व ये है कि किसी सिस्टम में हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग होने चाहिए, तभी तो वो पूरी समाज की चीज़ों को समझेंगे, उनके लिए काम करेंगे। दूसरी बात, संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं कि संविधान कैसे खतरे में। मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने जब संसद गए तो संसद का माथा चूमा, सबको जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं सर। ठीक है, अब हुआ क्या, वो संसद ही बदल दी उनने, दूसरी संसद बना दी। दूसरी बात, निजीकरण जो कर रहे हैं, जो बदली है वो तो है ना, एक कोई बिल्डिंग बनाई तो उसका टाइम होता है, तो वो उस वजह से भी बदली जा सकती है। उसमें पर्याप्त व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अरबों का बजट है, शेड्यूल कास्ट का, ट्राइब का, मजलूम लोगों का, गरीब लोगों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का जो बजट है, उस बजट को कोई नया योजना लेके आओ। फिर अपने जो अडानी, अंबानी, अब आपके चहेते जो संघ के दंगा फैलाने वाले लोग, वो लोग हैं, उनको ठेके दो, उनको पैसा कमाओ। इसके अलावा देश में कुछ नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आप ये बोल रहे थे कि संविधान कैसे खतरे में। संविधान हर तरह से खतरे में है। आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसने सरकार बदली ना, आप उस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन मोदी के आगे कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कुछ होता है? मोदी क्या करता है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको मारता है, पीटता है। आपको नहीं लगता अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई तो संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे, घर से निकलने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, पत्रकारों पर ईडी की रेड। आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसने सरकार बदली ना, आप उस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन मोदी के आगे कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कुछ होता है? मोदी क्या करता है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको मारता है, पीटता है। आपको नहीं लगता अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई तो संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे, घर से निकलने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, पत्रकारों पे ईडी की रेड पड़ रही है, कोई ईडी उठा के ले जा रहा है, कोई आईडी उठा ले। कितनी शर्मनाक बात है। और आप पूछ रहे हैं कि संविधान कैसे खतरे में, और कैसे खतरे में? तलवार से काटेगा तभी मानोगे क्या? संविधान खतरे में है। देश के किसी भी आम आदमी का, किसी भी नागरिक का अगर अधिकार छिनेगा, उसकी हकमारी होगी, तो संविधान खतरे में ही है। दूसरी बात, आज आप समाज में देखिए,
आपके चैनलों पे देखिए, हिंदू मुस्लिम नफरत फैल रही कि नहीं? जो ब्राह्मण का लड़का, जो मुस्लिम का लड़का, जो सिख का लड़का हमारे साथ पढ़ता था, वो आज हमसे बात नहीं कर रहा। वो नफरत फैली हुई है। किसने फैलाई? इन लोगों ने फैलाई, इनके संगठनों ने फैलाई। दंगे करके निकल जाते हैं, फंसता कोई दूसरा है, दूसरे नौजवान फंसते हैं, इनके लोग नहीं फंसते। सही है ना? ये इन लोगों ने किया। तो ये लोग देश को तोड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को तोड़ रहे हैं, एकता अखंडता को खत्म कर रहे हैं। प्रियम्बल में लिखा है कि नहीं लिखा है? अखंडता, देश की अखंडता संप्रभुता के लिए काम करेंगे, यही तो प्रस्तावना कहती है। हर तरीके से संविधान का खतरा है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा